दोस्तों, एक शैतानी बाबा ने जब कुंभ में एंट्री मारी तो पूरा माहौल ही बदल गया। भयानक बाबा और कुंभ का रहस्य। प्रयागराज, वह स्थान जहां महाकुंभ मेला लगता है और लाखों लोग इस पवित्र अवसर पर गंगा में स्नान करने आते हैं। यह वह स्थान है जहां विश्व के सभी धर्म, संस्कृतियां और आस्थाएं मिलती हैं। लेकिन इस बार का कुंभ मेला कुछ अलग था। इस बार वहां एक ऐसा साधु बाबा आया था जिसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगे थे। उसका नाम था भयानक बाबा। महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। दूर दूर से लोग स्नान करने आए थे। हर तरफ भगवत भक्ति का माहौल था। बाबा रामदेव, स्वामी विवेकानंद और अन्य साधु संतों के भक्तों की तादाद बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस बार एक और बाबा मेले में घुस आया था, जिसका रूप किसी साधारण साधु का नहीं था। कुंभ के जल में लोग डुबकी लगा रहे थे और अचानक कुछ लोगों ने देखा कि एक साधु बाबा उन सब के बीच में आकर खड़ा हो गया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इस तरह से झुलसा हुआ था जैसे उसे आग में जलाया गया हो। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जैसे वह किसी अग्नि से झलकर आया हो। उसकी त्वचा पर सैकड़ों छोटी छोटी झुर्रियां और सर्दी गर्मी से पड़ी लकीरें थीं। कपड़े उसके फटे हुए थे और शरीर पर हर जगह खून के धब्बे थे, जैसे उसने किसी डरावनी लड़ाई के बाद ही ये कपड़े पहने हों। जब वह बाबा वहां पहुंचा तो उसकी उपस्थिति ने जैसे ही कुछ लोगों को घेर लिया, सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। किसी ने देखा तो उसकी आंखों में कोई अजीब सी चमक थी, जैसे वह इंसान न हो, कोई और हो। कुछ लोग उसे देखकर भागने लगे तो कुछ लोग उसके पास जाकर उसकी पूरी काया देख रहे थे। तभी कुछ बच्चे अचानक डर के मारे रोने लगे। महिलाओं ने अपने बच्चों को पकड़ा और इधर उधर दौड़ने लगीं। लेकिन बाबा ने किसी को कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ खड़ा था और उसके आसपास एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। इसी दौरान एक अजीब घटना घटी। जैसे ही बाबा ने अपनी आंखें बंद की, एक तेज ध्वनि सुनाई दी और अचानक मेला स्थल का वातावरण बदल गया। चारों ओर अंधेरा छा गया। किसी ने देखा, एक विशाल राक्षस का रूप उभरता हुआ दिखाई दिया। वह राक्षस केवल एक काल्पनिक चित्र नहीं था, वह सचमुच सामने खड़ा था। उसका शरीर जलते हुए अंगारों से ढका हुआ था और उसकी आंखें जलते हुए कोयले जैसी लाल हो चुकी थीं। अब तो मेला स्थल पर अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए इधर उधर जाने लगे। राक्षस के रूप में बदल चुका दृश्य देखकर लोग यह सोचने लगे कि यह बाबा असल में कोई राक्षस है जो इंसान के रूप में छिपकर आया है। कुछ लोग कहते थे कि बाबा ने अपने जादुई तंत्र मंत्र से उसे बुलाया है, लेकिन जब लोग डर के मारे भागने लगे तो अचानक राक्षस गायब हो गया। लोग हैरान थे कि आखिर यह क्या था। कुछ लोग तो कह रहे थे कि वह राक्षस असल में कोई आभासी चीज थी जो बाबा के मस्तिष्क की शक्ति से उत्पन्न हुई। रात का समय था और बाबा किसी गुफा में छिप गया था। वह गुफा, जिसे भूतिया गुफा के नाम से जाना जाता था, कुंभ मेला से कुछ किलोमीटर दूर स्थित थी। वहां जाने से पहले लोग डरते थे। कहा जाता था कि जो भी वहां जाता था वह कभी वापस नहीं लौटता। बाबा ने उस गुफा में जाकर एक और जादुई क्रिया करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब लोग कुंभ स्नान के लिए आए तो एक और रहस्य सामने आया। गुफा के पास एक विचित्र धुआं उठा हुआ था। जब कुछ लोग पास गए तो उन्होंने देखा कि गुफा का दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था और उसमें से एक और अजीब सी रोशनी निकल रही थी। लोग डरते हुए अंदर गए और देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन अंदर के दीवारों पर अजीब सा गहरा निशान था जो बिल्कुल किसी ड्रैगन या राक्षस के पंजों जैसा दिखाई दे रहा था। उस निशान के पास एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। चिट्ठी में लिखा था, जो बाबा के रास्ते में आएगा वह अभिशप्त होगा। यह चिट्ठी देखकर लोग और भी घबराए हुए थे। क्या यह चिट्ठी उसी बाबा ने छोड़ी थी या फिर यह किसी और का काम था? कुछ समय बाद मेला क्षेत्र में और भी अजीब घटनाएं घटीं। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने बाबा को किसी रहस्यमय तरीके से हवा में उड़ते हुए देखा। किसी ने कहा कि वह बाबा रात के समय कहीं जा रहे थे और अचानक गायब हो गए। लेकिन जब पुलिस ने गुफा का निरीक्षण किया तो वहां केवल जलते हुए अंगारे और राख ही मिली। बाबा का कोई भी निशान नहीं था। फिर एक दिन जब मेला खत्म हो चुका था और हर कोई घर लौटने लगा, तब अचानक बाबा का एक आखिरी राज सामने आया। वह बाबा असल में कोई साधु नहीं, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था
जो अपनी शक्तियों से मृत्यु और जीवन के बीच की सीमा को पार कर चुका था। उसने अपने जीवन में कई गहरे तंत्र मंत्रों का अध्ययन किया था और वह अपनी ताकत से समय और स्थान को बदल सकता था। कहते हैं कि वह बाबा एक दूसरे आयाम में चला गया था और जब कभी भी कोई उसके रास्ते में आता तो वह उसे अपने शक्तिशाली जादू से डराकर छोड़ देता था। कुछ वर्षों बाद जब कुंभ मेला फिर से हुआ तो लोग अचानक एक अजीब दृश्य देखने को मिले। भयानक बाबा के कुछ अनुयायी जो अब तक गुमशुदा थे, मेला में वापस लौटे। उनके चेहरों पर भय और घबराहट थी। जब पुलिस ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि वे बाबा के साथ एक और रहस्यमय स्थान पर थे और बाबा उन्हें उस स्थान से वापस भेज चुका था। लेकिन जब इन अनुयायियों की पूरी जांच की गई तो पता चला कि उनके शरीर पर वही राक्षस के पंजों के निशान थे। इसका मतलब क्या था? क्या भयानक बाबा वास्तव में किसी और दुनिया से आया था? क्या उसकी शक्तियां केवल तंत्र मंत्र तक सीमित थीं या वह सचमुच एक और आयाम से आया था? इस कहानी का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था, परंतु आज भी प्रयागराज के महाकुंभ में लोग कहते हैं, भयानक बाबा का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह कहानी किसी वास्तविक घटना या व्यक्ति पर आधारित नहीं है, लेकिन इसे एक रहस्य और ट्विस्ट के साथ लिखा गया है ताकि यह पाठकों को हैरान कर सके।